जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है धन की लालसा की हद। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। राज पंडित इस बात से बहुत घबरा गया। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गड़रिये से हुई। गड़रिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गड़रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गड़रिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, आपकी चिंता का निवारण मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा, इसीलिए दुखी हूँ। गड़रिया चालाक था, उसने अपना दिमाग चलाया। गड़रिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाऊं। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गड़रिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वैसे भी अगले दिन ही उसे राजमहल से निकाल दिया जाएगा। गड़रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गड़रिया बोला। फिर राज पंडित ने कहा, ठीक है, दूध पीने को मैं तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गड़रिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गड़रिया बोला, तो जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गड़रिया बोला, वह बात बीत गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूँगा, उसको जूठा करूँगा, कुत्ते को फिर चटवाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा तुम्हें पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। अब मरता क्या ना करता। अब वह उस तरीके से ही दूध को पीने जा ही रहा था कि गड़रिये ने उन्हें रोका और पंडित से
क्षमा मांगी। गडरिया बोला, हे राज पंडित, मिल गया जवाब। यही तो वो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए और गिरते चले गए, धन की लालसा की सारी हद पार कर दिया। ये वही लालसा और लोभ रूपी कुआं है जो इंसान को उस कुएं में गिरने के बाद और गिराता जाता है और इंसान कभी निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, हमें कभी भी लोभ और लालसा में नहीं पड़ना चाहिए, तभी ईश्वर मिलेंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं तथा पौराणिक ज्ञान की बातें आप तक पहुंच सके। नमस्कार।